Good morning, students. Beta, I hope you all are well at your home and enjoying our classes. Okay, gaining more and more day by day. So let's begin our topic. Next topic, that is human heart. ठीक है? In this chapter we have completed with your nutrition. ठीक है? Nutrition in plants, nutrition in animals. Then we have completed respiration. ठीक है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सर्कुलेशन. सर्कुलेशन में भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं. ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन केस ऑफ प्लांट्स. ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन केस ऑफ प्लांट्स. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट योर what are various components of circulatory system in case of animals. ठीक है, what we have studied about that. We have studied that circulatory system have three basic components, that is blood vessels and heart. ठीक है, and we are completed with blood, composition of blood and your blood vessels. ठीक है ना, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम ब्लड वेसल्स को. ब्लड वेसल्स तीन टाइप की पढ़ी थी आपने, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, है ना. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. और एक बहुत बड़ा आपको जो है मैंने एक डिफरेंशिएटिंग टेबल आपको बताया था जिसमें से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं. अब देखो, हार्ट को समझने के लिए ब्लड वेसल्स का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि आज जब हम हार्ट पढ़ेंगे तो वो चीजें हमारी फिर से काम आएंगी. तो देखो, हमने पढ़ा था अगर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने बताया था ऐसा ब्लड जिसमें क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिली हुई है. ठीक है ना, तो मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंडेड फॉर्म है. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, आर्टरी कैरी करती है. ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी. अगर वर्ड पल्मोनरी लग गया इसका मतलब ये ब्लड वेसल किससे रिलेटेड है, आपके लंग्स से रिलेटेड है. बताया था पल्मोनरी रेस्पिरेशन करवाया था ना. ठीक है, तो किससे रिलेटेड है, पल्मोनरी से रिलेटेड, मतलब आपके लंग्स से रिलेटेड. और अगर ये क्या है, आर्टरी पीछे लग गया तो इसका मतलब आर्टरी है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए था, लेकिन पल्मोनरी लग गया तो एक्सेप्शन है ये. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड. ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है आपके हार्ट से, हार्ट टू लंग्स, हार्ट से ब्लड को वापस लंग्स में लेकर जाती है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा आपने पढ़ा है कि ऐसा ब्लड जिसमें क्या हो रहा हो, अबंडेंट अमाउंट में CO2 बाइंड है आपके हीमोग्लोबिन से. ठीक है ना, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय योर वेन्स. ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, जो सबसे थिकेस्ट आर्टरी है, इसका ल्यूमेन सबसे वाइड है, या कहो कि सभी आर्टरीज की कॉमन जो कॉमन आर्टरी है जहाँ से ओरिजिन होता है, फर्दर ब्रांचिंग होती है, तो हमने कहा था उसको ओर्टा. ठीक है, सबसे मोटी आर्टरी कौन सी होगी, ओर्टा. ओर्टा के अंदर फिर जैसे मान लो ये ओर्टा है, ओर्टा में फिर आपने फर्दर ब्रांचिंग करके क्या बताया था, आर्टरीज. आर्टरीज में फर्दर ब्रांचिंग की थी तो आपने बताया था आर्टेरियोल्स. हाँ, ये सब हम कर चुके हैं. ऐसी अगर हम बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, वेन्स. लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हमने पढ़ा था किसका बेटा, पल्मोनरी वेन्स का. ठीक है, वेन्स है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए था, बट पल्मोनरी लग गया तो आपके लंग्स से रिलेटेड है, पहली बात. और दूसरा, इट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड. ठीक है, कहाँ से कहाँ, लंग्स से हार्ट, लंग्स से हार्ट. आगे बात समझ में. तो हमने क्या देखा, हमने देखा मान लो ये आपकी लंग्स है. ठीक है, ये आपका हार्ट है. तो देखो आपने क्या देखना है, आपके लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कैरी कौन करके लाएगा, पल्मोनरी वेन्स. ठीक है, और उसके बाद हार्ट से बॉडी में जाता है, पंप होके, स्पीड अप होके, और अल्टीमेटली वापस हार्ट में आ जाता है. हार्ट से फिर से वापस किसमें जाता है, लंग्स में. ठीक है, इस टाइप के सर्कुलेशन को हम करेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी जो है ब्लड वेसल्स क्या कैरी कर रही है, इसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है ना, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, यहाँ
यहाँ से यूँ मान के चलो कि लगभग क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, चाहे वो आपका होम एग्जाम हो या आपका सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है। और हार्ट की फंक्शनिंग को समझने के लिए यू मस्ट नो अबाउट स्ट्रक्चर, यू मस्ट बी क्लियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो यू कैन राइट इट एवरीथिंग, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की, ठीक है। तो बेसिकली हार्ट जो होता है बेटा, इट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। इट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। यानी कि बेसिकली इसका काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को क्या करना, पंप करना, और ये कंटिन्यूअसली काम करता है। अब कंटिन्यूअसली कैसे काम करता है, देखो ये किससे बना हुआ है, एक स्पेशल टाइप की मसल्स से बना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं हम, कार्डियक मसल्स। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के टिश्यू वाले चैप्टर में, ठीक है। वहां पे आप जब मस्कुलर टिश्यू पढ़ रहे होगे तो 3 टाइप के टिश्यूज आपने पढ़े होंगे, कौन कौन से, स्टेरिएटेड, अनस्टेरिएटेड और कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये स्टेरिएटेड नॉन स्टेरिएटेड दोनों के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, और दूसरा है कि इट नेवर फटीग, ये कभी भी थकान महसूस नहीं करता। इट इज रेंडमली जस्ट डूइंग वर्क एंड वर्क। समझ में आ गई बात, ये लगातार काम करता रहता है जब से हमारा बर्थ होता है और जब तक हमारी डेथ होती है तब तक। इवन ये माना जाता है कि अगर आपकी जो है डेथ हो गई है तो इसका मतलब हार्ट ने काम करना बंद किया, ठीक है। और जो डेथ है वो भी 2 तरीके से होती है बेटा, ठीक है ना। एक तो डेथ ऐसी होती है जहाँ पे आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, बॉडी काम कर रही है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, या तो पैरालिसिस बोलते हो या कोमा में जाना बोलते हो बेसिकली, है ना। तो वो डेथ की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ आपके फिजिकल डेथ की, जहाँ पे आपकी पूरी बॉडी काम करना बंद कर दे। आगे बात समझ में। तो देखो अगर आपकी बॉडी काम करना बंद कर दी तो बेसिकली आपके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। तो हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम है लंग्स से ब्लड को लेना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना, उसे मोटर की तरह क्या करना, एक तरीके से स्पीड प्रोवाइड करना, ठीक है। अब वो स्पीड वाला ब्लड जो है वो स्पीड से कहाँ जाएगा, बॉडी टिश्यूज में जाएगा। बॉडी टिश्यूज में क्या होगा, अब ब्लड अपना फंक्शन तो परफॉर्म करेगा, है ना। ब्लड क्या करेगा, बॉडी टिश्यूज में बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स की फॉर्म में, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि ऑक्सीजन जो है ब्लड की वो किस में जाएगी, आपके बॉडी टिश्यूज में, और बॉडी टिश्यूज के पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में आ जाएगी, आपके हार्ट, सॉरी आपके ब्लड। और ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ये सारी चीजें हम रेस्पिरेशन में कर चुके हैं। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ जाएगा, हार्ट में दोबारा एंटर करेगा। अब दोबारा एंटर करने की जरूरत क्या पड़ी, देखो जो वापस से इसको लंग्स तक पहुंचने के लिए फिर से किसकी चाहिए, स्पीड की जरूरत होती है, ठीक है ना। दोबारा से इसको स्पीड की जरूरत होती है ताकि जो स्पीड है, जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहे, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे हार्ट की सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये 4 चैम्बर्ड होगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें हमेशा सेपरेट रखना है। तो एक बार तो काम क्या हुआ, मान लो हार्ट में हमारे हैं 4 चैम्बर, इसको मैं डिटेल से करवाऊंगी। हार्ट में है 4 चैम्बर। चैम्बर का मतलब ये लगा लो जस्ट लाइक का बाउंडेड स्ट्रक्चर, वॉल से बाउंडेड स्ट्रक्चर है। जैसे आपका रूम है ना, रूम है घर में, तो रूम क्या है, एक चैम्बर, ठीक है ना। जैसे आपका घर है, घर में अगर आपके 4 रूम है तो वो 4 चैम्बर्ड रूम होगा। तो आपका हार्ट पूरे घर की तरह है, ठीक है, जिसके 4 हिस्से हैं, 4 अलग अलग जो है मेम्ब्रेन बाउंड क्या है आपके स्ट्रक्चर हैं, जहाँ पे बेसिकली अलग अलग काम हो रहे हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं। तो देखो हार्ट जो है हमारा 4 चैम्बर है, और हमारा जो आपका लेफ्ट चैम्बर होता है, लेफ्ट साइड जो है हार्ट की, वो हमेशा किससे फिल्ड होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ठीक है ना। और जो आपकी राइट साइड होती है उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स नहीं करता 4 चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से। इन सब चीजों को हम डिटेल से करेंगे, ठीक है ना। तो देखो अगर हम बात करें हमारे हार्ट की, तो हार्ट क्या कर रहा है, एक बार तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की पंपिंग कर रहा है और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पंपिंग कर रहा है, और पूरी एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। हर चीज को मैं डिटेल से करवाऊंगी, बट एक बार जस्ट एक ओवरव्यू ले लो कि आपको हार्ट में करना क्या है। तो ये क्या कर रहा है, जस्ट हमारी बॉडी में एक मोटर का काम कर रहा है जो मसल्स की बनी हुई है,
और मसल्स भी स्पेशल टाइप की है, कार्डियक मसल्स। ऐसी मसल्स सिर्फ हार्ट में मिलेंगी, इसके अलावा पूरी बॉडी में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क मिलती है। अब इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होती है वो आपको एनपीएससी सेक्शंस में, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है ये, इसके साथ साथ इट कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल्स से बना हुआ होता है। इसके साथ साथ और क्या ध्यान में रखना है आपको, स्टडी ऑफ हार्ट। ऐसे पर्टिकुलर सर्जन्स जो हार्ट से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं या हार्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ठीक है ना, आगे बात समझ में, या कोई पर्सन हार्ट के बारे में स्टडी कर रहा है तो दैट पर्टिकुलर स्टडी इज नोन एज कार्डियोलॉजी बिकॉज ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है, कार्डियोलॉजी। और ऐसा सर्जन जो स्पेशलाइजेशन उसने कार्डियोलॉजी में की है उसे क्या बोलोगे, कार्डियोलॉजिस्ट बोलोगे, है ना। आगे बात समझ में, कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाएगा। तो बेसिकली एमबीबीएस के बाद जब हम स्पेशलाइजेशन करते हैं, कोई पर्टिकुलर डॉक्टर स्पेशलाइजेशन करता है तो अलग अलग ब्रांच होती है, ठीक है। तो जो हार्ट के लिए स्टडी करता है, जो हार्ट का डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। क्लियर। अब देखो हार्ट की बात करते हैं, जहां तक बात है लोकेशन, ठीक है, लोकेशन की बात है तो बेटा हमने इस तरीके से, ये आपकी ट्रैकिया हो गई, ये आपकी ब्रोंकस हो गई, और इसके अंदर हमने जो है आपके लंग्स कुछ इस तरीके से बनाए थे, है ना। और यहाँ पे लेफ्ट लंग में इस तरीके से एक डिप्रेस्ड एरिया बनाया था जिसको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, कार्डियक नॉच नाम दिया, है ना, कार्डियक नॉच। तो आपका हार्ट जो है जस्ट यहाँ पे होता है, मतलब कंप्लीटली लेफ्ट साइड में नहीं होता है, मिड से थोड़ा सा लेफ्ट, ना के तरफ, ठीक है ना। तो आपका हार्ट जस्ट क्या है, आपके लेफ्ट लंग के लोअर रीजन के नजदीक होता है कार्डियक नॉच, ठीक है। और ये जो कार्डियक नॉच है ये बेसिकली कौन सी कैविटी है, अभी पढ़ाया था आपको मैंने रेस्पिरेशन में, थोरेसिक कैविटी कह लो या चेस्ट कैविटी कह लो, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें लोकेशन की, ठीक है, तो क्या लिखोगे, नियर लेफ्ट लंग, ठीक है, इन कार्डियक नॉच, ठीक है ना, प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड ऑफ थोरेसिक कैविटी। आगे बात समझ में, आपकी जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी को हमने क्या नाम दिया था, चेस्ट कैविटी भी नाम दिया, समझ में आया, ठीक है। तो लोकेशन ये हो गई इसकी। अब बात करते हैं लोकेशन के साथ साथ बेटा इसकी एवोल्यूशन की, मतलब हमारी बॉडी में ये जो 4 चैम्बर हार्ट है ये अपने आप डेवलप नहीं हुआ, ठीक है ना, इसको डेवलप होने के लिए भी क्या लगे हैं। अच्छा, जहां तक बात है इसके शेप की, तो समवट ट्रायंगुलर होता है, ठीक है ना, ट्रायंगुलर शेप होती है, ट्रायंगुलर, ठीक है। इसके अलावा ट्रायंगुलर भी कहोगे, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं हम ट्रायंगुलर है, ठीक है। और अगर हम बात करें साइज की, तो साइज बेसिकली 1 फिस्ट के जितना होता है। फिस्ट क्या होती है, आपकी बंद मुट्ठी, दिस इज 1 फिस्ट, ठीक है। तो आपकी एक मुट्ठी में की जो साइज है लगभग, ठीक है ना, इतना सा ही आपका हार्ट होता है, ठीक है। साइज छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है, इसके बिना आप सरवाइव नहीं करेंगे। क्यों सरवाइव नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ब्लड के अंदर स्पीड नहीं होगी, ठीक है। और स्पीड नहीं होगी तो क्या होगा, स्पीड नहीं होगी तो ब्लड को डिफ्यूजन से मूव, ब्लड में जितनी भी चीजें डिफ्यूजन से मूव करेंगी, और डिफ्यूजन से हमने बताया है अगर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बिना किसी सर्कुलेटरी सिस्टम के जस्ट बाय डिफ्यूजन मूव कर रहा है तो आपके लंग्स से टोज तक जाने में 3 साल लगेंगे, ठीक है। तब तक कोई सेल वेट थोड़ी करेंगी। तो एक सिस्टम की जरूरत है हमारे बॉडी को जो स्पीड प्रोवाइड करे हमारे ब्लड को, है ना। तो बेसिकली क्या है, ये क्या कर रहा है, जस्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, एक मोटर का काम कर रहा है जो ब्लड को लगातार क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी में, और इसका कोई काम नहीं है, जस्ट स्पीड से सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। यूं मान लो जैसे आपकी क्या है, कोई एक छोटा सा पूल आपने बनाया, वाटर पूल बनाया, और उसमें आपने एक मोटर रख दी, वाटर इज योर जस्ट ब्लड, ठीक है। और आपका मोटर जो है आपका हाइट के बराबर है, और आपने अब उस वाटर में से 2 पाइप डाली,
ठीक है, एक इनलेट डाला, एक आउटलेट डाला, ठीक है। इनलेट से वाटर जा रहा है उसके अंदर और आउटलेट से बाहर आ रहा है। तो आपका हार्ट बस क्या कर रहा है, इनलेट्स हैं कुछ इसमें वेसल्स की फॉर्म में जो ब्लड इसके अंदर जाता है, और फिर कुछ आउटलेट्स हैं जो क्या कर रही है, ब्लड को बाहर लेकर आ रही है और स्पीड से लेकर आ रही है बस। अब वो स्पीड कैसे मिलती है हम वो भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सके। चलो स्क्रीनशॉट बाद में लेना, एक यहाँ पे 2-4 चीजें और मेंशन कर लो। अगर हम बात करें इसके एवोल्यूशन की, ठीक है। देखो हमारा हार्ट जो है नो डाउट 4 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन ये 4 चैम्बर्ड अपने ही आप नहीं बने, ठीक है ना। इसको बनने में भी बहुत सारी चीजें लगी, ठीक है, उसको बनने में भी काफी साल लगे हैं। ऐसा नहीं कि हम जब से जो है ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर, मतलब कि जब से ऑर्गेनिजम्स आए तभी से। देखो बेसिकली हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, और उसमें भी हम मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो देखो हार्ट जो है एक वेल डिफाइंड हार्ट आपको कॉर्डेट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक वेल डिफाइंड हार्ट आपको कॉर्डेट्स में देखने को मिलेगा। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कॉर्डेट्स क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी जैसे कुछ हार्ट ट्यूबुलर हार्ट भी होते हैं, ठीक है। जैसे कॉकरोच के अंदर बात करें वहां ट्यूब्स की फॉर्म में हार्ट है, ठीक है। चैम्बर्ड हार्ट ऐसा कॉम्प्लेक्स टाइप का हार्ट नहीं है, ट्यूब्स की फॉर्म में है। और बेसिकली कितनी ट्यूब्स होती है, 13 ट्यूब्स, इसलिए उसको बोलते हैं 13 चैम्बर्ड हार्ट। किसमें, कॉकरोच। लेकिन हमारे जैसे वेल डिफाइंड चैम्बर्स नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो अगर हम बात करें पल्सेटिंग हार्ट की, जैसे एनालिड्स के अंदर मिलता है, ठीक है। चैम्बर्ड हार्ट जो मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा, इस टाइप का चैम्बर्ड हार्ट आपको कहाँ मिलेगा, चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, आपको कहाँ मिलेगा, फाउंड इन कॉर्डेट्स, फाउंड इन कॉर्डेट्स, ठीक है। कॉर्डेट्स यानी जिनकी वर्टिब्रल कॉलम होती है ना, आपने 9th क्लास में पढ़ा। अब कॉर्डेट्स भी आपके कितने हैं बेटा, 5 टाइप्स आप पढ़ते हो, और आपने 5 टाइप्स का सीक्वेंस याद रखना है। परम, ठीक है, परम से पाइसेस, ठीक है, उसके बाद एम्फीबियंस, उसके बाद रेप्टाइल्स, देन एयर्स एंड मैमेलिया यानी कि मैमल्स, क्लियर, ठीक है। तो ये क्या है आपके एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, 5 टाइप के कॉर्डेट्स है। समझ में आ गया। अब देखो पाइसेस किसको कहते हैं, आप जनरली हम फिशेस की कैटेगरी को पाइसेस में काउंट करते हैं। एम्फीबियंस जो लैंड और वाटर दोनों पे रह रहे हैं। रेप्टाइल्स जो है, ठीक है, वो मोर टेरेस्ट्रियल है। और एयर्स की बात करें तो ये क्या है, आपके एयर में रहते हैं, जनरली एयर में मूव कर, मतलब कि मूवमेंट शो कर सकते हैं, लोकोमोशन शो कर सकते हैं। और जो है मैमेलिया, ठीक है, ये सब चीजें शो करते हैं, चाहे आपकी टेरेस्ट्रियल लाइफ हो, चाहे आपकी लैंड लाइफ हो, बेसिकली रहते लैंड लाइफ, ठीक है ना। तो देखो अगर हम बात करें हार्ट के चैम्बर की तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखो अगर ये सीक्वेंस, परम वाला सीक्वेंस आपको याद है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं हो, आपने बस क्या करना है, चीजों को बढ़ाते चलना है, ठीक है। कैसे, पाइसेस में यानी कि फिशेज में आपको मिलते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट। कैसा मिलेगा, 2 ही चैम्बर होते हैं इस तरीके से, ये एक चैम्बर और ये दूसरा चैम्बर। समझ में आया। फिश के अंदर 2 चैम्बर मिलते हैं, एक होता है एट्रियम रिसीविंग चैम्बर, एक होता है वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर, ठीक है। एट्रियम रिसीविंग चैम्बर, वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। तो अब देखो एम्फीबियंस की जहां तक बात है, ठीक है, एम्फीबियंस के केस में कैसा होता है, आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा। कैसा मिलेगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल्स के केस में आपको पार्शियली 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा, पार्शियली 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। केवल एक ऐसा एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल जहाँ पे आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। बाकी एव्स हो यानी कि आपके बर्ड्स हो या मैमल्स हो, यहाँ पे आपको कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा, ठीक है ना। अब ये चैम्बर्डनेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे क्या फायदा होता है, क्या कुछ इसका कॉन्सेप्ट है, वो हम अपना हार्ट पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो ये आपको याद रखना है, ये 2 चैम्बर मैंने अभी बताया था, 3 चैम्बर में 2 एट्रियम होते हैं सेपरेटली हो, और लेकिन वेंट्रिकल एक होता है, ये 3 चैम्बर हो गया। लेकिन अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की, यहाँ पे आपको 2 चैम्बर तो मिलेंगे, एट्रियम रिसीविंग चैम्बर 2 होते हैं,
और जो वेंट्रिकल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे। ठीक है, मतलब सेपरेशन तो है वेंट्रिकल्स में, लेकिन कंप्लीट सेपरेशन नहीं है, तो पार्शियली 4 चैम्बर। ठीक है, और हमारे अंदर क्या है, 2 तो आपको ऐसे मिलेंगे एट्रियम, ठीक है, और 2 ही सेपरेट क्या मिलेंगे आपको ऐसे वेंट्रिकल्स। तो देखो अगर हम बात करें हमारे चैम्बर्स की या बर्ड्स के चैम्बर की, 1 2 3 4, ठीक है, ऊपर वाले एट्रियम या यूरिकल कहलाते हैं, जिनको बोलते हैं रिसीविंग चैम्बर, जो हमेशा ब्लड को रिसीव करते हैं, ठीक है ना। और वेंट्रिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स होंगे जो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर कहलाता है, यहाँ से ब्लड जाएगा बॉडी टिश्यू में वापस आएगा, और इसमें आके यहाँ से इसमें जो ब्लड आएगा दैट इज योर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो वापस कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। अभी क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, मे भी शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा, चलो ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपने याद रखना है। एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कि हमारा हार्ट का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली कैसा है। बेटा स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर मैं आपको कंप्लीट बना के दिखाऊंगी, ठीक है ना। कंप्लीट बनाएंगे हम, मेरे साथ साथ कोशिश करना है इसको बना सको, और 3-4 बार प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो बेटा अगर हम हार्ट को ऐसे ही काट के देखें ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है ना, तो बेसिक मतलब कि जैसे आपका जो हार्ट है उसको हम बाहर से देख रहे हैं, बाहर से देखने से तो हमें समझ में नहीं आएगा, अंदर से काट के देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, चैम्बर्स हैं कुछ, ठीक है, खाली चैम्बर्स हैं जिसमें ब्लड आता है और स्प्लीट प्रोवाइड होती है। जनरली खाली नहीं रहेंगे, ब्लड फील्ड होता है, ठीक है ना। तो ब्लड होलो ब्लड फील्ड मस्कुलर ऑर्गन है, होलो ब्लड फील्ड मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है ना। तो देखो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की, आपने कैसे बनाना है, सबसे पहले देखो इस तरीके से एक ट्रायंगुलर शेप प्रोवाइड करो हार्ट को, इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड, ऐसे करके, ठीक है। आपकी बुक्स में इस टाइप का डायग्राम नहीं मिलेगा बेटा, बुक्स के अंदर जो डायग्राम है वो कैसा दे रखा है आपका, सिंपल मोस्ट डायग्राम दे रखा है। अगर आप बनाना चाहते हो आप वो बना सकते हो, बट कोशिश ये करो कि आप ऐसा डायग्राम बनाओ, क्योंकि अगर आपको आगे बायो लेनी है, ठीक है, तो दैट विल बी प्रूव टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है ना। तो देखो अगर हम बात करें इसकी, तो स्लाइटली टिल्टेड होता है इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं इसके साथ जो है कुछ खास इसको डार्क नहीं कर रही, इसको हम लास्ट में डार्क करेंगे। उसके बाद यहां से कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे इस तरीके से आपने बना देना है, समझ में आया, ठीक है। 4 अलग अलग चैम्बर्स आपने डिफाइन कर दिए, ठीक है ना। अभी ये जो 4 चैम्बर हैं बेटा मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया है, मैं बनाने का तरीका बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो देखो पहले हम अपना डायग्राम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम इसको जो है फर्दर इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और कैसे है, ठीक है। तो पहले मैंने ये बनाया कुछ इस तरीके से, ऐसे, क्लियर। आपने पेंसिल से बनाना है और बहुत ही लाइट हैंड यूज करना है, लास्ट में इसको डार्क कर देना, जो जो रीजन मैं बताऊं वो हिस्सा लास्ट में डार्क कर देना। अभी फिलहाल के लिए इसको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 2 इस तरीके से 2 पर्टिकुलर वेसल्स यहाँ पे ऐसे अटैच कर देनी है, ठीक है। इसमें 2 चीजें ऐसे बना दोगे, क्या है अभी आगे समझाती हूँ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से देखो ये वाला जो पार्ट है बेसिकली इसको आपने कलर पेन यूज करो तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 कलर आपको यूज करने हैं, ठीक है। कम से कम आपको 2 कलर यूज करने हैं ताकि चीजें आपके लिए क्लियर रहें, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको रेड से ही शो करो, इसको भी आपने रेड से ही शो करना है, क्या है अभी समझेंगे हम सभी को, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है बेटा, आपको क्या बनानी है, एक हम आर्क स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, एक आर्क्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे,
कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा, कुछ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आपने कर देनी है 3 अलग अलग वेसल्स को ओपन, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसको भी यहाँ से ऐसे कर दो और यहाँ पे इस वाले सिस्टम को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ऐसे, ठीक है। आ गया समझ में? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा डायग्राम। आपको देखो मैं बनाना सिखा रही हूँ, कैसे क्या होता है इसके अंदर वो हम करेंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगी इस डायग्राम में क्या होता है, लेकिन हम पहले इसको थोड़ा बनाना सीख ले ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो जाए, ठीक है। हम चीजों को बनाना सीख ले ताकि हमारे लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएं, कुछ इस तरीके से। कुछ ऐसे, समझ में आया? ठीक है, कुछ ऐसे। और इसको हमने किया इस तरीके से, इसको हमने किया ऐसे, ठीक है ना। अभी जहां से हमारा हार्ट खुला रह गया है, ठीक है, जहां जहां आपको लग रहा है कि पार्ट कंप्लीट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अपना डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद इसको कंप्लीट कर लो, इसको मैच कर दो यहाँ से ऐसे, इसको मैच कर दो ऐसे, ठीक है। और अल्टीमेटली इस वाले चैम्बर को भी ऐसे मैच कर दो यहाँ से, ठीक है। समझ में आया? और इसको डार्क करके बीच में ऐसे डार्क लाइन। हमारा हार्ट का डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, या आपने इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनानी, ठीक है ना, एक कैविटी बनानी, एक मेम्ब्रेन बनानी है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक। और यहाँ पे आपको 2 ट्यूब्स और बनानी है बेटा। अभी बनाने में हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, ठीक है ना, बट घबराना नहीं है। धीरे धीरे वीडियो को देखो और अपने हाथ से चीजें बना के देखो, ठीक है ना। धीरे धीरे वीडियो को देखो, अपने हाथ से चीजें करके देखो, तो आपको ना चीजें क्लियर होंगी। समझ में आया? ठीक है, चीजें क्लियर होंगी। ताकि आप देखो, मैं इसको डिस्क्राइब करती हूँ। हमारा हार्ट का डायग्राम कंप्लीट है बेटा। अब एक बार इसको डिस्क्राइब कर देखो। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर बताए मैंने? 4 चैम्बर, ठीक है। तो देखो 4 चैम्बर क्या है, 2 चैम्बर क्या होते हैं, ब्लड को रिसीव कर रहे होते हैं, अपर होते हैं, ऊपर की तरफ, और 2 चैम्बर होते हैं नीचे की तरफ, लोअर चैम्बर। तो देखो ये आपका राइट हैंड, दिस वन इज लेफ्ट साइड ऑफ द डायग्राम। क्योंकि देखो ऑब्वियसली आप डायग्राम बना रहे हो किसी ऐसे पर्सन का, मान लो मैं रोड पे ऐसे हूँ तो आप मेरे हार्ट का डायग्राम बना रहे हो, तो आपका फेस इस साइड है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो आपका राइट हैंड डायग्राम का वो लेफ्ट है। समझ में आया? तो ये वाला जो चैम्बर है, ये वाला जो चैम्बर है, इसको बोलेंगे लेफ्ट यूरिकल, लेफ्ट यूरिकल, या फिर इसी को एट्रियम भी बोल देते हैं, लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? ठीक है। ऐसे ही अब लेफ्ट एट्रियम अटैच रहता है किससे? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। तो दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। क्या है ये? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। समझ में आया? और इसी तरीके से ये क्या है बेटा आपका? दिस वन इज योर राइट एट्रियम। क्या है ये? राइट एट्रियम। और ये क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल,
समझ में आया? ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ 4 चैम्बर बताए। अब देखो 4 चैम्बर जो है एक दूसरे से सेपरेटेड है। दोनों एट्रियम के बीच में जो वॉल है, यहाँ पे तो ये ट्यूब्स आ गए इसलिए आपको दिख नहीं रहा। मान लो मैं सेपरेटेड स्ट्रक्चर बनाऊं ऐसे करके, इस तरीके का स्ट्रक्चर मैं बनाऊं, तो दोनों के बीच में जो वॉल है, दोनों के बीच में ये जो वॉल है, ये वाली जो वॉल है जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है, उसको क्या बोलोगे बेटा? इंटर यूरिकुलर सेप्टम। ठीक है, कैसे देखो? इंटर इन बिटवीन, यूरिकल से वर्ड आया यूरिकुलर, ठीक है ना, और सेप्टम यानी कि पार्टीशन। तो दो यूरिकल्स के बीच में जो पार्टीशन है उसको क्या बोलेंगे? इंटर यूरिकुलर सेप्टम। क्लियर? तो दो यूरिकल्स के बीच का जो सेप्टम है उसको क्या बोलोगे? इंटर यूरिकुलर सेप्टम। अब दो वेंट्रिकल्स के बीच में भी आपको पार्टीशन दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्टीशन है ना, इस पार्टीशन को क्या बोलेंगे हम? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी कि इन बिटवीन 2 वेंट्रिकल्स जो सेप्टम है उसको क्या कहोगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर? ठीक है, अब देखो क्या है, यूरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, यूरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी क्या है? वॉल है बेसिकली, और वॉल के साथ साथ क्या है? वाल्व भी लगेगा। ये जगह ऐसे खुली नहीं मिलेगी, ये जो जगह है ये जगह आपको खुली हुई नहीं मिलेगी ऐसे करके। इस जगह पे बेसिकली क्या होते हैं? वाल्व लगे हुए हैं, ठीक है ना, इस जगह पे बेसिकली क्या लगे हुए हैं? वाल्व लगे हुए हैं। उन वाल्व्स को मैं शो कर देती हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। तो देखो दोनों के बीच में जो सेप्टम है, ठीक है ना, ये वाला जो सेप्टम है, इस सेप्टम को क्या कहोगे? यूरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यूरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये वाला जो है इसको भी क्या कहोगे? वही सेम, यूरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर? यूरिकल और वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है वो। अब देखो इन दो, यहाँ पे लेफ्ट यूरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व आपको दिख रहा है, ठीक है, इस वाल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलोगे? बाइकस्पिड वाल्व, जिसका दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वाल्व। क्लियर? क्या बोलेंगे इसको? मिट्रल वाल्व भी बोल सकते हैं। क्लियर? ठीक है। ऐसे ही इस साइड जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला जो वाल्व दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलो। समझ में आ गया? ठीक है। तो ध्यान रखना बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट यूरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और ट्राइकस्पिड वाल्व राइट यूरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। आ गया समझ में? अच्छा, उसके बाद देखो बेटा आपके हार्ट में कौन कौन सी, ये तो हो गई आपके हार्ट की बात। और हार्ट में देखो अगर आपसे पूछ ले कोई, ठीक है, जो एट्रियम होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं क्योंकि बेसिकली प्रेशर से यहाँ ब्लड नहीं आता। अब जो वेंट्रिकल है, ठीक है ना, आपके एट्रियम में जो ब्लड आएगा वो ब्लड या तो लंग्स से आएगा या फिर आपके बॉडी टिश्यूज से आ रहा है। तो देखो जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले में ये जो आपको 2 ट्यूब दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये दोनों ट्यूब क्या है बेटा? दीज आर पल्मोनरी वेन है। यानी कि वेन है तो कैसा ब्लड होना चाहिए था? डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन वर्ड लग गया पल्मोनरी, इसलिए इसमें क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। जो बेसिकली क्या करती है? इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां? फ्रॉम योर लंग्स टू हार्ट, ठीक है, लंग्स टू हार्ट। और कितनी होती है? 4 होती है। 2 आपके लेफ्ट लंग से आ रही हैं, 2 आपके राइट लंग से। तो देखो 2 तो ओपनिंग हमने इधर से ऐसे दिखा दी, 2 इसके पीछे से आके ओपन हो रही है, तो हमने ओपनिंग 2 दिखाई है, ठीक है, ओपनिंग 2 दिखाई है। लेकिन बेसिकली ये चारों ओपनिंग किसकी है? ये चारों ओपनिंग आपकी पल्मोनरी वेन की है। क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब देखो आपके राइट एट्रियम में ब्लड कहां से आ रहा है?
ठीक है ना। राइट एट्रियम में देखो पहले लेफ्ट वाला कंप्लीट करते हैं। देखो पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वॉल जो है वॉल के थ्रू होता हुआ ब्लड कहाँ गया आपके वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में कैसा ब्लड गया ऑक्सीजनेटेड, इसीलिए मैंने इसको रेड से शो किया। अब वेंट्रिकल्स में क्या होता है, यहाँ से स्पीड से ब्लड किस में जाता है आपके बॉडी टिश्यूज में, और बॉडी टिश्यूज में ले जाने के लिए, बॉडी टिश्यूज में ले जाने के लिए जो सबसे मोटी आर्टरी होती है, उस सबसे मोटी आर्टरी को क्या बोलते हैं हम, ओर्टा। क्या बोलोगे, ओर्टा। ठीक है, और ये जो ओर्टा ऐसे करके आर्क बना रही है इसको, ठीक है ना, इसको आर्क की फॉर्म में बना रही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टमिक आर्क। ठीक है, आ गया समझ में। तो बेसिकली जो है ये जो आपकी आर्क बनी है इसको बोलते हैं सिस्टेमिक आर्क। ओर्टा डाल दो, ठीक है, सिस्टमिक ओर्टा, समझ में आ गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये आपकी सबसे मोटी आर्टरी है जो क्या लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। कहाँ लेके जा रही है, टू टिश्यूज, ठीक है, बॉडी टिश्यूज तक लेकर जा रही है। अब बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हुआ, और वापस से अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंपिंग की जरूरत है, तो वापस से वो हार्ट में आएगा। हार्ट में लाने के लिए अब देखो ऑब्वियसली वेन्स होंगी, और वेन्स भी क्या है, सबसे मोटी जो वेन होती है उसको बोलते हैं वेना केवा, है ना। सबसे मोटी जो वेन होती है जो सभी को कलेक्ट करके अल्टीमेटली ला रही है हार्ट तक, दैट इज वेना केवा। और वेना केवा जो आपके लोअर रीजन से आती है इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। और जो आपके अपर पार्ट से ला रही है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, समझ में आ गया। ठीक है ना, तो बेसिकली सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा यहाँ ओपन हो रही है। देखो ये सिर्फ ओपनिंग दिखाई है, ये पीछे की तरफ से इसके अंदर ओपन हुई है। अब यहाँ से तो हम एंटर करते हुए दिखा नहीं सकते क्योंकि हमने तो क्या लिया है, इसका जो सेक्शन लिया है ट्रांसफर सेक्शन, है ना। तो बेसिकली हमें ये जस्ट दिखाई दे रही है आपको ये पार्ट्स, ठीक है, बट ये इसके अंदर एंटर करेंगे। तो ये दोनों ओपनिंग क्या है, एक सुपीरियर वेना केवा की है, एक इन्फीरियर वेना केवा की। यहाँ से ब्लड इसके अंदर गया ट्राइफॉस्फेट वॉल से होते हुए, और अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पंप होके उसको कहाँ जाना है, आपके लंग्स के पास जाना है ना, और ताकि लंग्स में वो क्या हो सके, ऑक्सीजनेटेड हो सके। तो ये वाला जो चैम्बर है यहाँ से जो आपको ये ब्लू कलर से दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। क्या है ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी ये राइट साइड में है तो इसको बोलेंगे राइट पल्मोनरी आर्टरी, और इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और बेसिकली ये ब्लड कहाँ लेके जा रही है आपके, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी है फिर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू आवर लंग्स, हमारे लंग्स में लेकर जा रही है, समझ में आ गया। और यहाँ पे जो ये इस तरीके से, क्योंकि देखो आर्टरी है तो ऑब्वियसली हमें सबसे मोटी आर्टरी को क्या बोलना पड़ेगा, ओर्टा बोलना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो पूरा आर्क बनता है क्या है आपका, पल्मोनरी ओर्टा, ठीक है ना, इसको पल्मोनरी ओर्टा भी आप बोल सकते हो, समझ में आ गया। ये सिस्टमिक ओर्टा है, ये पल्मोनरी ओर्टा है, समझ में आया। तो एक बार फिर से देखते हैं। अब देखो आपका जो हार्ट है, अब हार्ट बहुत ही डेलिकेट सा ऑर्गन है, जस्ट चैम्बर है, मेम्ब्रेन के बने हुए चैम्बर है, और बेसिकली अब इसको किसकी जरूरत है, प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, ठीक है ना। आप गिर गए, चोट लग गई, कहीं पंचर हो गया आपका हार्ट की वॉल, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। तो हार्ट जो है हाईली प्रोटेक्टेड है, और हार्ट की जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, हार्ट की जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरी मतलब चारों तरफ, कार्डियम कार्डियोलॉजी, कार्डियो वर्ड आपको पता है किसके लिए आता है, आपके हार्ट के लिए। और इसमें भी फिर आपकी दो लेयर होती है, ठीक है ना, मतलब कि जैसे अगर मैं बाई डायग्राम शो करूं इस तरीके से, एक लेयर, ये दूसरी लेयर, दोनों को मिला के पेरिकार्डियम बोलते हैं। और इसके बीच में क्या भरा हुआ होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, ताकि देखो लगातार पंपिंग है तो फ्रिक्शनलेस पंपिंग हो, ठीक है ना। फ्लूइड जो है इस फ्रिक्शन को कम करता है, प्लस जो है शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है। जैसे देखो आपके तकिए पे आप क्या करते हो, बहुत जोर से इस तरीके से अगर जो है मारते हो और उसमें एयर फील्ड है ना, एयर फील्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो आपने जो शॉक दिया वो शॉक ज्यादा अंदर फील नहीं होगा,
है ना, आपने आगे तकिया रखा तो आपके ऊपर शॉक फील नहीं होता। ऐसे ही क्या है, यहाँ पे अब एयर तो फील नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या फील किया, यहाँ पे हमने लिक्विड भरा हुआ है। तो आपकी जो पेरिकार्डियम है, दो पेरिकार्डियम होती है, एक पेरिफेरल एक विसरल होती है, ठीक है ना। तो हम बेसिकली उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है और उस फ्लूइड को चारों तरफ, ठीक है ना, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और उसके बाद ये जो वॉल बनी हुई है, ये हाईली मस्कुलर वॉल है, ठीक है ना, दिस इज हाईली मस्कुलर वॉल। और इस मस्कुलर वॉल के अंदर बेसिकली जो किससे बना हुआ है, आपके कार्डियक मसल्स से बना हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है, मस्कुलर वॉल, ठीक है, मस्कुलर वॉल है। अब मस्कुलर वॉल जो है आपका बेसिकली क्या है, इसमें आपकी 3 लेयर मिलेंगी, ठीक है, 3 लेयर मिलेंगी। कौन कौन सी, एक तो होगी आपकी एपिकार्डियम, ठीक है, एपिकार्डियम। बेसिकली ये क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, एंडोथेलियम बना रहे हैं, आउटर मोस्ट होती है, एपी मतलब बाहर, आउटर मोस्ट, ठीक है ना। उसके बाद जो आपकी सेकेंड लेयर है, बीच की जो लेयर है, दैट इज मायोकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम बोल सकते हो आप इसको। तो देखो नेक्स्ट लेयर जो है आपकी मायोकार्डियम है। बेसिकली यही जो है किससे बनी हुई होती है, आपकी कार्डियक मसल्स से बनी हुई होती है, ठीक है, मिडल वन। और अल्टीमेटली तीसरी टाइप जो होती है, सबसे अंदर की तरफ, बिल्कुल अंदर की तरफ, जो आपके वेंट्रिकल्स और एडिकल्स को के टच में होगी, उसको क्या बोलेंगे, एंडोकार्डियम। समझ में आया। तो देखो बेसिकली जो प्रोटेक्टिव है, जो प्रोटेक्शन के लिए मस्कुलर वॉल है, दैट इज मायोकार्डियम, जो कार्डियक मसल्स से बनी हुई है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 वॉल पढ़नी है। अब एक बार मैं इसकी समरी बता रही हूँ आपको, ठीक है। आपके हार्ट में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, हमें याद रखना है कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 रिसीविंग चैम्बर, 2 डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। रिसीविंग चैम्बर आर यूरिकल्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स आर वेंट्रिकल्स, ठीक है। लेफ्ट यूरिकल में ब्लड को कौन लेकर आता है, पल्मोनरी वेन। कहाँ से लेकर आ रहा है, लंग्स से। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी कर रहा है। यूरिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, आपके वेंट्रिकल्स में जाएगा। वेंट्रिकल्स में जो है ब्लड क्या हो जाएगा, अब यहाँ से स्पीड प्रोवाइड होगी। कैसे प्रोवाइड होती है वो समझाएंगे आपको। कहाँ जाएगा, आपके बॉडी में जाएगा। कौन लेकर जाएगा, ओर्टा से जाएगा, ठीक है। ये याद नहीं रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओर्टा आपको याद रखना है। ओर्टा से ब्लड कहाँ चला गया, बॉडी टिश्यूज में। बॉडी टिश्यूज में एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ, अल्टीमेटली ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से पंपिंग के लिए हार्ट में एंटर करेगा। लेकर कौन आएगा, कलेक्ट कौन करके आएगा, आपका इंफीरियर वेना होगा एंड सुपीरियर वेना होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली जो है यहाँ से ब्लड किस में आ गया, आपके राइट एट्रियम में आ गया, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड किस में आएगा, आपके राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा, आपके राइट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड अब कहाँ जाएगा, आपके यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। पल्मोनरी एक्चुअल में ये भी 2 ही होती है, यहाँ पे मैंने एक बनाई है, पेयर होता है पूरा कंप्लीट, ठीक है। फिलहाल के लिए आप एक कर लो, पेयर होता है सीरीज का। तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा, आपके लंग्स में वापस चला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया, ठीक है बेटा। एक बार इसको प्रैक्टिस करो, डायग्राम को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। आपकी बुक्स में इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं दिया है, बट ये अगर आपको बनाना आ जाता है तो आई थिंक उससे जो है ज्यादा इजी है ये, ठीक है ना। समझ में आ गया। कल की क्लास में मैं इसको दोबारा से एक बार आपको याद करवाऊंगी और हम इसके बारे में लास्ट जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो और अच्छे से करेंगे, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर है, हार्ट की फंक्शनिंग है। आज हमने सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। स्ट्रक्चर को एक बार मैं रिटर्न फॉर्म में भी दूंगी, क्योंकि अभी हमने सिर्फ डायग्रामेटिक व्यू लिया है। रिटर्न फॉर्म में चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि वाल्व कौन से क्या है। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखो बेटा, यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपकी ओर्टा है, चाहे पल्मोनरी ओर्टा हो या फिर आपकी जो है सिस्टमिक ओर्टा, यहाँ पे जो वाल्व लगा हुआ है उसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर वाल्व। इधर भी जो लगा हुआ है, ठीक है ना, इस वाले को क्या बोलेंगे हम,
सेमी ल्यूनर वाल्व ही बोलेंगे। इधर भी सेम सेमी ल्यूनर वाल्व है, यहाँ वेरिएशन नहीं होती है, सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक है, तो एक बार आप इतना कर लो इसको। इसके बाद आपको इसका जो है अच्छे से एक्सप्लेनेशन रिटर्न फॉर्म में मैं समझाऊंगी आपको, प्लस जो है ब्लड प्रेशर, उसके बाद कार्डियक साइकिल और बहुत सारी चीजें अभी भी हमारी रहती हैं जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कल के लेक्चर में मैं आपका चैप्टर ये वाला पोर्शन कंप्लीट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।